भारत में प्रमुख ऋतु है, कितनी ऋतु होती है? 3 ऋतु होती है, सभी सबको पता होगा 3 ऋतु होती है। कौन कौन सी? खरीफ, रबी, जायद। बहुत सारे लोग तो हर कौन सी ऋतु लिख के आ जाते हैं, जैसे वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, उष्ण, ऐसे बहुत सारे हर कौन सी ऋतु लिख देते हैं। पर रियल में खरीफ ऋतु है, रबी और जायद 3 होती है। अब खरीफ का मतलब महीना कौन कौन सा होता है? तो जून से अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक। और रबी का अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक। जायद का अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक। अब इनमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है प्रमुख, और इनके प्रमुख इलाके कौन से? 2 इलाके हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये इलाका है जो कौन सा है? उत्तरी भारत, जो वहां पर फसल बोई जाती है इनके बारे में। दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत निचला हिस्सा ये भारत का, यह दक्षिणी भारत है। इनमें क्या क्या बोए जाते हैं? तो उत्तरी भारत में पहले खरीफ की फसल देख लेते हैं। तो चावल है, कपास है, बाजरा है। तो परीक्षा में पूछने वाला सबसे मोस्ट चीज ये चावल किसकी फसल है, कौन सी ऋतु की है, कपास कौन सी ऋतु की है, बाजरा कौन सी ऋतु की है। आप दक्षिण भारत में कुछ बात चलते हैं तो इसमें भी चावल आता है, इसमें भी चावल आता है। दक्षिण और उत्तर भारत में दोनों में चावल आता है, मक्का दोनों में आता है, रागी दोनों में आती है, ठीक है। और ज्वार और मूंगफली ये प्रमुख है दक्षिण भारत में। अब आते हैं रबी, कौन सा महीना है? अक्टूबर से मार्च तक। कौन सा महीना है? अक्टूबर से मार्च तक। और इसमें प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। गेहूं आपको पता ही है कब बोई जाती है? जब हमारे को ठंड लगती है या सर्दी होती है तब। और चना, तोरू, सरसों और जौ, ये प्रमुख फसल होती है। ये आपको पता ही होगा, जहाँ पर गेहूं होंगे, जहाँ पर चना ही होगा, तोरी होगी, वहां पर सरसों होगी और जौ भी होंगे। गेहूं के साथ जौ भी बोते हैं। और इसमें यही फिर से याद रखना है, चावल है, मक्का है, रागी है और मूंगफली है। ये तो इतना खास नहीं है, सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है सादा। और जायद कौन से? अप्रैल से जून तक। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें ज्यादा ये याद रखना जैसे फल फूल या सब्जियां उगाई जाती है। दोनों में दक्षिण भारत में क्या होता है? उगाया जाता है, इस महीने में चावल उगाया जाता है, ठीक है।